भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन इससे पहले, जो इस साल होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री DRS जयशंकर इस सप्ताह के अंत में केन्या जाएंगे। अफ्रीका इस सदी के शेष भाग में भारत की विकास गाथा के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीका भी महत्व में बढ़ रहा है क्योंकि भारत अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का अनुसरण कर रहा है, राजदूत अनिल त्रिगुनायत का कहना है। भारत अफ्रीका सैन्य और समुद्री सहयोग। अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग भारत के संबंधों का एक अहम हिस्सा है। डेफएक्सपो और एरो इंडिया के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत हुई है और महाद्वीप के साथ सैन्य और समुद्री सहयोग को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समुद्री सहयोग का महत्व। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना IOR तटवर्ती देशों की नौसैनिक मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रॉयल थाई नेवी के साथ अंतर संचालन को और मजबूत करने और समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान करने के लिए 31वें इंडो थाई कॉपेट ने आज शुरुआत की। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉपेट के इस संस्करण में, जो 9 से 11 जून 2021 तक आयोजित किया जा रहा है, INS सरयू, एक स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत और महामहिम के थाईलैंड जहाज HTMS क्राबी, एक अपतटीय गश्ती पोत को ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए नामित किया गया है। दोनों नौसेनाएं कॉर्पेट में डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी तैनात कर रही हैं। 2005 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMDL के साथ दोनों देशों की नौसेनाएं CORPAT का कार्य कर रही हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रखना, यह देशों की नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर संचालन के निर्माण में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, अवैध गैर रिपोर्टेड अनियमित IUU, मछली पकड़ने और सशस्त्र डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और नियंत्रित करने के उपायों की संस्था को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है और समुद्र में SAR संचालन के संचालन, अवैध अप्रवास और रोकने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देशों के साथ। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एक ऐतिहासिक कदम में सेना ने 2 महिला अधिकारियों को अपने विमानन विंग के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलटों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चुना है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के 6 महीने बाद चयन किया। अभी तक आर्मी एविएशन विंग में महिलाओं को एयर ट्रैफिक कंट्रोल और ग्राउंड ड्यूटी करने की अनुमति है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों महिला अधिकारी महाराष्ट्र के नासिक में कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण लेंगी। 15 महिला अधिकारियों ने स्वेच्छा से सेना के विमानन विंग में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। हालांकि केवल 2 ने कड़ी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अर्हता प्राप्त की है, अधिकारियों ने कहा। उन्होंने कहा कि दोनों महिला अधिकारी प्रशिक्षण अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर अगले साल जुलाई तक उड़ान ड्यूटी में शामिल हो जाएंगी।